जय बोलिए महावीर भगवान की, जय बोलिए अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवानों की, जय बोलिए आचार्य भगवान श्री शांति सागर जी महान मुनिराज की, जय बोलिए श्री सोम कीर्ति जी महाराज की, जय बोलिए प्रद्युम्न कुमार चरित्र की। सभी को जय जिनेन्द्र, जय दूजड़ंदो। हम सभी लोग प्रद्युम्न कुमार चरित्र का स्वाध्याय कर रहे हैं। बहुत ही आनंद आ रहा है, इंटरेस्टिंग होता जा रहा है धीरे धीरे करके। आज का स्वाध्याय प्रारंभ करने से पहले प्रतिदिन की भांति हम सभी लोग सबसे पहले मंगलाचरण करेंगे। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंड कुंदाद्यौ जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल्य मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणम जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। सर्वे श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। सभी श्रोतागण आचार्य सोम कीर्ति जी महाराज द्वारा रचित इस प्रद्युम्न कुमार चरित्र का सावधानी पूर्वक स्वाध्याय करेंगे, श्रवण करेंगे, ऐसी मंगल भावना है। आप सभी लोग ध्यान मग्न होकर के यहाँ पर कुछ सीखने का प्रयास करेंगे। कुछ लोग नए आए हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत है। क्या नाम है? पारस जैन। पारस जैन भैया जी करनाल से आए हैं मंदिर जी के दर्शन करने, स्वाध्याय सुनने। आपका बहुत बहुत स्वागत है। और सभी बच्चों का, सभी बड़ों का इस स्वाध्याय की कक्षा में बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत। आप लोग इसी प्रकार से यहाँ प्रद्युम्न कुमार चरित्र को सुनते रहें, समझते रहें। और ये चरित्र ऐसा है, आप याद रखिएगा कि आपने अब तक अपने जीवन में बहुत सारी व्यावहारिक ज्ञान को प्राप्त किया होगा, पढ़ाई करी होगी, जो भी आपका पेशा है, रोजगार है, व्यवसाय है, नौकरी है, उसके लिए आप पढ़ते रहते होंगे। परंतु वह आप कभी ना कभी कुछ दिनों बाद आप देखेंगे कि उसमें भूल जाते हैं। कुछ साल पहले आपने जो पढ़ाई करी होगी, स्कूली शिक्षा, कॉलेज की शिक्षा या व्यवसाय से रिलेटेड, वो अब आपको पूरी तरह से याद नहीं होगी, बहुत ही आंशिक रूप से याद होगी। परंतु जो भी आप जिन ग्रंथों को पढ़ते हैं, जिनेन्द्र भगवान द्वारा रचित कहे गए बताए गए ग्रंथ, जो आचार्य महाराजों ने जिनको लिपिबद्ध किया है, आप ये ध्यान रखिए कि वह ग्रंथ आपने भले ही एक बार सुने, कहीं से भी जीवन भर आप भूल नहीं सकते। चाहे वो प्रथमान योग के ग्रंथ हो, करणान योग के ग्रंथ हो, द्रव्यान योग के ग्रंथ हो, है ना, किसी भी अनुयोग के ग्रंथ हुए, वे ग्रंथ आप एक बार कहीं ना कहीं कोई भी निमित्त मिल गया और आपने सुन लिए तो आप जीवन भर भूलने वाले नहीं हैं। इस जीवन के साथ तो वो रहेंगे ही, और इस जीवन के बाद आपकी आत्मा में उसके संस्कार ऐसे पड़ जाएंगे कि अगले जीवन में भी वह ग्रंथ के में जो बातें बताई गई थी वो कहीं ना कहीं आपको याद रहेंगी और आप उनका अनुसरण अगले भव में भी करेंगे। तो ऐसे इन ग्रंथों को पढ़िए, समझिए, यही हमारी भावना है। और उसके बाद उसमें जो संस्कार हैं वो आपके अंदर स्वतः पढ़ने लगेंगे। श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न का वर्णन चल रहा है। आचार्य सोम कीर्ति महाराज यहाँ बता रहे हैं, नारद मुनि सीमंदर स्वामी के समूह शरण में बैठे हैं। पूर्व विधेय क्षेत्र में प्रद्युम्न के अपहरण का समाचार सुनकर के वे वहां पहुंचे हैं कि अब प्रद्युम्न कहाँ है। वो बच्चा जो नारायण श्री कृष्ण का है वह जीवित है या नहीं है तो फिर कहाँ पर है। अगर उसका अपहरण हुआ है तो कौन लेकर गया है। तो ऐसी भावना से श्री कृष्ण के परम मित्र नारद मुनि अपनी विद्याओं का प्रयोग करके पूर्व विधेय क्षेत्र में जा पहुंचे हैं, जहाँ पर 500 धनुष की काया वाले वह सीमंदर स्वामी विधेय क्षेत्र में जो हम पढ़ते हैं 20 तीर्थंकर विद्यमान के अभी भी विराजमान है। तो ऐसे पहले तीर्थंकर उनमें से हमारे से वहाँ पर वह पहुँचे।
कोई भी शंका होती है धर्म से रिलेटेड हो या आपके व्यवहार से, सामाजिक क्रियाकलापों से, तो आप सबसे पहले उस शंका का समाधान करने के लिए कहाँ जाते हैं? अपने घर में बड़े बुजुर्गों से पूछते हैं, है ना। कोई विद्वान, बड़े बुजुर्ग नहीं है तो कोई विद्वान है, भले ही कम उम्र का है, उसके पास जाते हैं। सर्वज्ञ हितोपदेशी जो होते हैं वो सबसे ज्यादा विद्वान माने जाते हैं, जिन्होंने अपनी इंद्रियों को जीत लिया है। अब नारद मुनि के ज्ञान में था कि सबसे बड़े सर्वज्ञ इस समय सीमंदर स्वामी हैं, जो तीर्थंकर हैं, अरिहंत हैं, केवल ज्ञान को प्राप्त कर गए हैं। तो वह फिर उनके लिए सबसे बड़े कौन हुए? वही हुए। उन्होंने कहा बाकी किसी से क्या पूछेंगे, सीधे सबसे पहले वहीं जाते हैं। जब वहां पहुंचे तो पिछली कक्षा में आपने देखा कि किस प्रकार से 500 धनुष और 10 धनुष में कितना फर्क होता है। 10 धनुष की काया वाले वह नारद मुनि अपनी मनुष्य पर्याय में वहां पहुंचे हैं। भरत क्षेत्र के आर्यखंड में अवसर्पणी काल चल रहा है, तो पहले तीर्थंकर से अब तक आते आते भगवान महावीर तक 7 हाथ की काया रह गई, परंतु नेमिनाथ भगवान के समय में लगभग 10 धनुष की काया थी। तो वह जब नारद मुनि वहां पहुंचते हैं तो वहां पर जो चक्रवर्ती विराजमान होते हैं उसको कीड़ा समझ के अपनी हथेली पर रख लेते हैं कि पता नहीं कौन सी जगह का कौन सा कीट आ गया है, परंतु देखने में तो मनुष्य जैसा लग रहा है। चक्रवर्ती सीमंदर स्वामी से प्रश्न करते हैं कहाँ का जीव है और यहाँ कैसे आ पहुंचा है। सीमंदर स्वामी अपने केवल ज्ञान की ज्योति के माध्यम से, जिससे कि जितने भी समूह शरण में जीव बैठे हैं उनको भी कुछ ज्ञान की प्राप्ति हो, तो उसका वाचन करते हैं। अपनी दिव्य ध्वनि से वह बताते हैं कि ये जीव भरत क्षेत्र के आर्यखंड से आया है और श्री कृष्ण के पुत्र का समाचार प्राप्त करने आया है। तो चक्रवर्ती और जिज्ञासा करता है कि अब वो कहाँ पर है, कैसे है। तो सीमंदर स्वामी बताते हैं कि कनकमाला और कालसमर उसको गोद लेकर के अपने महल में ले गए हैं, जो विद्याधर के राजा हैं। वहां पर उनके पास बहुत सारी विद्याएं हैं। एक प्रश्न और शायद आपके माइंड में आया होगा, जब ये कल वर्णन चल रहा था कि सीमंदर स्वामी की काया तो इतनी बड़ी है, विदेश क्षेत्र में 500 धनुष की है, तो क्या विद्याधर के जो राजा हैं वहां पर जब वो प्रद्युम्न को ले गए उस बच्चे को, तो उनकी काया कितनी है? उनकी काया बताइए। भरत क्षेत्र में है। हाँ, वो भरत क्षेत्र में ही है। विजयार्थ पर्वत जो है आर्यखंड की सीमा से, ऊपरी सीमा से लगा हुआ है, परंतु वहां पर भी क्या है, जैसे मलेच्छ खंड का बताया था, जब चतुर्थ काल में कम और ज्यादा चलता है, तो उसी प्रकार से वहां पर भी विजयार्थ पर्वत की श्रेणी में भी जैसी यहाँ पर काया है उसी प्रकार से आर्यखंड के हिसाब से वहां चलती है, परंतु वहां पर इस प्रकार से पूरे 6 काल का चक्कर नहीं चलता, क्योंकि विजयार्थ पर्वत की श्रेणी में विद्याधर राजा रहते हैं, उनके पास विद्याएं होती हैं, वह पूरे 2.5 द्वीप में भ्रमण कर सकते हैं, उड़ सकते हैं, सुमेरु की वंदना कर सकते हैं, 2.5 द्वीप में अन्य अन्य जो अकृत्रिम चैत्यालय हैं वहां पर उड़ करके विद्याओं के माध्यम से जा सकते हैं। तो चूंकि वह चतुर्थ काल चल रहा था, तो उसमें पहले काल से आदिनाथ से लेके 24 तीर्थंकर के काल तक आयु, बल इत्यादि उसी प्रकार से धीरे धीरे घट रहे हैं, जैसे मलेच्छ खंड में घटते हैं। तो इसीलिए विद्याधर के जो राजा हैं उन्हीं की हाइट के हिसाब से वहां पर, चाहे श्री कृष्ण की हाइट है, चाहे नारद मुनि की हाइट है, चाहे उनके प्रद्युम्न जो बच्चा है, उसी प्रकार से उसमें सिस्टम चलता है। बस विदेश क्षेत्र जब चले जाते हैं हिमान पर्वत आदि को क्रॉस करके, तो वहां पर क्या होगा, वहां पर तो एक समान हाइट रहेगी, जैसे कि अवसर्पणी काल के, चतुर्थ काल के प्रारंभ की, जैसे आदिनाथ भगवान के काल में जो शरीर का बल, हाइट, शक्ति इत्यादि है 500 धनुष की और 1 करोड़ पूर्व की आयु, उस प्रकार से वहां पर विदेश क्षेत्र में एक समान रहती है। उसी प्रकार से उत्तर कुरु, पूर्व कुरु
इत्यादि भी क्षेत्र हैं जम्मू द्वीप में, उसका वर्णन आएगा तो बताएंगे। पहले भी 3 लोग की कक्षाओं में बताया है, वहाँ पर प्रथम भोग भूमि, द्वितीय भोग भूमि, तृतीय भोग भूमि, इस प्रकार से उस जम्मू द्वीप में सदा विराजमान रहती हैं। जम्मू द्वीप के अंदर कितने पर्वत हैं? 6 पर्वत, जिसके कारण से उसके 7 विभाग होते हैं। कभी नक्शा बना के भी आपको दिखाएंगे, है ना। वैसे पहले की कई बार कक्षाओं में बताया गया है, जम्मू द्वीप में 6 बड़े पर्वत होते हैं। अब एक गोला बनाइए, उसमें बीच में एक लाइन खींचिए, तो उसके कितने हिस्से हुए? 2 हिस्से हुए। एक और लाइन खींचिए तो कितने हिस्से होंगे? उन्होंने कहा 4। आप बताइए, एक गोला बनाया, उसमें एक लाइन खींची तो कितने हिस्से हुए? 2 हिस्से हो गए। एक लाइन और खींच दी तो कितने हिस्से हुए? एमबी वाले भैया कह रहे हैं 4, सीए वाले भैया कह रहे हैं 3 हुए। सीधी लाइन खींची, ऐसे गोला है, ऐसे खींचेंगे तो 4 हो जाएंगे। नहीं हम सीधी लाइन खींच रहे हैं, सीधी लाइन। 3 हुए ना? एक के ऊपर एक खींच लो फिर 2 ही रहेंगे। नहीं, सीधी लाइन। जैसे ऐसे उदाहरण लिया हमने, एक गोला बनाया है, अभी यहाँ कागज पेन नहीं है, एक गोला बनाया, बीच में एक लाइन खींची है तो कितने हिस्से हुए? एक लाइन और कहीं पे खींच दी, 3 हुए। ऐसी एक और खींची, 4 हुए। तो ऐसे ही मान लीजिए 6 लाइन खींच दी तो कितने हिस्से होंगे? 7 हिस्से। तो 6 लाइन जो है वो 6 पर्वत है जम्मू द्वीप में। तो कितने हिस्से हो गए उसके? 7 हिस्से। तो इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं कि 6 पर्वत और 7 भाग। ठीक है। तो ऊपर का भाग और नीचे का भाग दोनों एक जैसे होते हैं। ऊपर का भाग कहलाता है ऐरावत क्षेत्र और नीचे का भाग कहलाता है भरत क्षेत्र। मध्य में जो इधर हिस्से होते हैं वह जाके होते हैं विदेह क्षेत्र। बीच में आपको बताया था सुमेरु पर्वत होता है और उसके बाएं पे लेफ्ट साइड में क्या बोलेंगे? ईस्ट। जैसे अपने भारत का नक्शा है तो उसे बोलते हैं पूर्व, और राइट साइड में होता है वेस्ट, उसको बोलते हैं पश्चिम। तो पूर्व विदेह और पश्चिम विदेह। तो उस प्रकार से पूर्व विदेह में ये सिमंदर स्वामी विराजमान हैं और जो पर्वत हैं बहुत ऊंचे ऊंचे सैकड़ों योजन के पर्वत हैं। तो उनको क्रॉस करने के लिए अभी वर्तमान में अपने पास पेट्रोल डीजल से चलने वाले हवाई जहाज, रॉकेट इत्यादि ऐसे विमान नहीं है। चाहे मंगल इत्यादि पे भी भेजने की बातें चलती हैं, परंतु वो भी बहुत छोटे हिस्से तक भेज करके कहीं पर फोटो इत्यादि भेजी जाती हैं, वहाँ की वीडियोस भेजी जाती हैं, परंतु वास्तविकता में मंगल इत्यादि पे भी नहीं पहुँच पाए। अगर ग्रंथों पे श्रद्धान करके समझा जाएगा और वास्तविकता में भी अगर कोई जांच करने बैठेगा तो वह पाएगा न मंगल पे गए हैं, न चंद्रमा पे गए, न सूर्य पे गए हैं, न किसी तारे पे गए हैं। वे यहीं पर ही भरत क्षेत्र के आर्यखंड में बहुत सारे ऐसे महाद्वीप हैं, बहुत सारे ऐसे सुनसान जंगल हैं, रेगिस्तान हैं, ऐसे पहाड़ वीरान हैं जहाँ पर जाकर के उनको लगता है कि शायद मंगल पे ही पहुँच। क्या पता उनको सच में लगता हो, और क्या पता वह मूर्ख बनाने का व्यापार कर रहे हो। दोनों बात हो सकती है ना। कई बार होता है ना कि हमें लगता है कि ये चीज़ यही है, तो हम अपने माइंड में उसको वैसा ही अवधारणा बना लेते हैं। जैसी अवधारणा बना ली कि पृथ्वी घूम रही है तो बन गई, तो हमें भी लग रहा है घूम रही है ना। और चंद्रमा इत्यादि के बारे में लगता है सूर्य एक जगह स्थित है, जबकि हमें दिख रहा है सूर्य चल रहा है, फिर भी हमें बताया कि हमने अवधारणा बना ली कि वह स्थिर है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर विद्याधर की बात आई, तो यहाँ पर इसलिए बताना जरूरी था कि आपकी शंका समाधान में आ सकता है कि विद्या, जैसे सिमंदर स्वामी इतने बड़े हैं तो क्या वह विद्याधर भी इतना बड़ा था? 500 धनुष का था क्या? तो वो इतने छोटे से बच्चे को, चींटी जैसे को क्यों ले गया? ऐसा नहीं है। उन्हीं की हाइट के हिसाब से वहाँ पर उसकी हाइट चल रही है। जैसे कि यहाँ पर हमारी हाइट है, हमारी शरीर की ऊंचाई है, इसको अवगाहना बोलते हैं। शास्त्रों में क्या शब्द आता है? अवगाहना, है ना, अवगाहन। अब यहाँ पर बता रहे हैं सिमंदर स्वामी कि वो कहाँ पर है, कैसा है। उसके बाद फिर चक्रवर्ती की और शंका हुई, बहुत उम्र है,
1 करोड़ पूर्व की, प्रतिदिन समोसरण लग रहा है 3-3, 4-4 बार। यहाँ तो 1 घंटे में बोर हो जाते हैं, वहाँ 4-4 घंटे का लगता है ना। और 24 घंटे चलता है। भगवान एक बार समोसरण लगाते हैं, फिर थोड़ा विहार करते हैं, फिर समोसरण लगता है, फिर विहार करते हैं। कमल की रचनाएं होती हैं, स्वर्ण कमल की, कितने 1008 एकड़, कितने सारी। तो वहां पर वो बोर नहीं होते। और सुनाओ भगवान, और सुनाओ, और बताओ, और बताओ। प्रश्न पूछते चले जाते हैं और पब्लिक सुनती चली जाती है। न भूख लगती, न प्यास लगती, न दिन का फिर, न रात का फिर। जैसी कल्प वृक्षों से प्रकाश निकलता है, ऐसे ही भगवान का जो भामंडल होता है उसमें बताया करोड़ों सूर्य जितना प्रकाश। लेकिन सूर्य से जैसे हमें ज्यादा तेज सूर्य हो जाए तो गर्मी लगती है ना, ऐसी गर्मी नहीं लगती कि जल जाए आदमी। ऐसा उदाहरण आया कि करोड़ों सूर्य भी फीके पड़ जाए, ऐसे भगवान का आभा मंडल होता है समोसरण में। इतनी उसकी महिमा होती है, लेकिन फिर भी कोई आदमी या कोई भी पशु पक्षी जलता नहीं है। इतना ध्यान केंद्रित रहता है, इतनी दिव्य ध्वनि की वे वाणी होती है। तो वहां पर भगवान से प्रश्न फिर पूछते हैं कि अब बताइए प्रद्युम्न को क्यों उठा करके ले गए, क्यों वो दैत्य ने ऐसा किया, क्यों वहां गया। हमको तो उसकी पूरी स्टोरी सुननी है, हमारे पास बहुत समय है। तो ऐसा ही समय हमारे पास भी होना चाहिए, अपने संसार के व्यवहारिक कामों से निकाल करके धर्म को श्रवण करने के लिए हमें भी बोर नहीं होना चाहिए। 1-2 घंटे निकालने चाहिए और उसके बाद पूरे दिन है अपने पास अपना जो व्यवहारिक क्रियाकलाप है वो करने के लिए, धन वैभव संपत्ति जुटाने के लिए जो यहीं रह जानी है उसके लिए खूब जुटाओ, कोई दिक्कत नहीं है। ये साथ में जाएगा, इसके लिए थोड़ा भी समय निकालोगे फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी आपके साथ में जाएगा। और उसके लिए आप 24 घंटे में से 23.5 घंटे निकालोगे फिर भी यहीं रह जाएगा। तो इसलिए जो ज्ञानी जीव होते हैं वो कहते हैं हम तो 24 घंटे खाली इसी काम पे देंगे जो साथ में जाएगा, बाकी तो अपने आप आ जाएगा। अपने पुण्य से जितना आना होगा, नहीं भी आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। जब यहीं छोड़ के जाना है तो उसको इकट्ठा करके ज्यादा क्या काम। अब वो बताते हैं कि एक सोमदत्त नाम का ब्राह्मण था एक मगध राज्य में, उसके 2 पुत्र थे। क्यों बता रहे हैं? क्योंकि पूर्व भव की कथा चक्रवर्ती पूछ रहा है कि जो बच्चा किडनैप होकर के गया है आखिर उसके साथ ऐसी घटना क्यों घटी, क्या कारण रहा। तो वो सब बताने के लिए कि उसकी सोमदत्त की रानी थी अग्निला, उसके 2 पुत्र थे अग्निभूति और वायुभूति, है ना। दोनों की दोनों बहुत ही अभिमानी थे, घमंडी थे। उनको थोड़ा बहुत अपने वेदों का ज्ञान हो गया था, पारंगत हो गए थे वेदों में, ब्राह्मण कुल में जन्म लिए थे, तो इसलिए उनको बहुत घमंड हो गया। जैसे छोटा सा गांव है शालीग्राम, वहां पर उन लोगों का जन्म हुआ है तो उनको थोड़ा ज्ञान प्राप्त हो गया, तो बाकी लोगों को उन्होंने पढ़ाना शुरू कर दिया, अपना चेला बना लिया। घमंड हो गया कि हम तो बहुत ज्ञानी हैं। कितना भी ज्ञान हो, अगर उसका मद हो जाए, अहंकार हो जाए, घमंड हो जाए, तो एक दिन वह खत्म हो जाता है, चूर चूर हो जाता है। आपको ज्ञान है तो पहले भी बताया, ज्ञान के साथ आप जमीन से जुड़ के रहें, धरातल पे रहें, तो ज्ञान में वृद्धि भी होती है, सम्मान भी मिलता है। हाँ भैया जी, शास्त्री जी, अभिषेक जी पीछे से बोल रहे हैं, ज्ञान सागर महाराज जी ने इन्हें बताया था कि जो ज्ञानी है सो क्या बोला, मानी नहीं है, और जो मानी है वह ज्ञानी नहीं। कितनी अच्छी बात बताई है ना। घमंड कम होना चाहिए ज्ञान बढ़ने के साथ, और ज्ञान बढ़ने के साथ यदि घमंड बढ़ रहा है तो इसका मतलब वास्तविकता में ज्ञान नहीं बढ़ रहा है। तो लेकिन यहाँ क्या हुआ उन दोनों बच्चों का, वायुभूति और अग्निभूति का, ज्ञान बढ़ने के साथ में घमंड मान बढ़ गया। नगर में एक दिन कौन आए, उसके गांव में एक मुनि महाराज, एक दिगंबर मुनि महाराज का आगमन हुआ। क्या नाम बताया उनका, नंदीवर्धन नाम के मुनि महाराज का उस गांव में आगमन हुआ। जैसे ही वे जिस उपवन में ठहरे तो चारों ऋतुओं के पुष्प लहलहा उठे। माली ने जब ऐसा देखा तो नगर में खबर फैल गई, पूरा नगर उनको देखने के लिए लालायित हो गया, उमड़ पड़ा। जब अग्निभूति और वायुभूति ने जनता को देखा उत्सव मनाते हुए, ढोल नगाड़े बजाते हुए, कहीं
दूर जा रहे हैं तो पूछ बैठे कि भाई क्या बात हो गई। बताया कि तुम क्या ऊपर से आसमान से उतरे हो। अब श्रावकों ने उसका मजाक उड़ा दिया उन ब्राह्मणों का कि तुम्हें मालूम नहीं कि कितने बड़े विद्वान यहाँ पे दिगंबर मुनि महाराज आए हैं और तुम्हें मालूम ही नहीं है। नगर में यहाँ पे गांव में खबर फैली हुई है। उसके बाद वो और जल गए दोनों की दोनों। बोले कि इतने मलिन निंदे जो निर्ग्रंथ रहते हैं, कपड़े भी नहीं पहनते हैं, उनको विद्वान कैसे कहते हो, उनको श्रेष्ठ कैसे कहते हो। हमसे ज़्यादा विद्वान इस पूरे संसार में कोई भी नहीं है। ऐसे करके वह दोनों की दोनों बड़े दुखी मन से अपने घर आते हैं और अपने पिता को कहते हैं कि हमें बदला लेना है। ये सारी जनता कहीं दूसरी जगह जा रही है, कोई दिगंबर महाराज के पास में जा रही है, और अगर ज़्यादा दिन वो यहाँ पे टिक गए तो फिर हमें कौन पूछेगा, है ना। जबकि ज्ञानी का क्या होता है, वास्तविकता में जो ज्ञानी है, कोई भी दूसरा ज्ञानी आया है उससे कुछ ज्ञान लेके आ जाऊं, उससे कुछ सीख के आ जाऊं। अपनी भी कुछ हम आदान प्रदान करेंगे अपने विचारों का, और उनसे भी कुछ सीख करके आएंगे। हमेशा कुछ सीखने की इच्छा से किसी के पास जाना चाहिए। छोटे छोटे बच्चों भी आपको बहुत बार बहुत कुछ सिखा देते हैं। बहुत स्कूलों में देखा है, कई अच्छे शिक्षक होते हैं, छोटे बच्चों से भी बहुत आदर के साथ पेश आते हैं और उनके ज्ञान से भी सीख जाते हैं। और जब अगली कक्षा में पढ़ाते हैं तो उस बच्चे के ज्ञान से वे अपने को और उन्नति करते हैं। तो ऐसा ज्ञानी जीव का लक्षण होता है कि कहीं पर भी जाओ, किसी भी धर्म में जाओ, कुछ ना कुछ सीख कर के आओ। हम भी जाते हैं, भैया जी हमें इस्कॉन में लेके जाते हैं कई बार, तो वहां पर भी किशन जी का जो वहां पर इस्कॉन का चलता है, कुछ ना कुछ नई बातें, अच्छी बातें सीखने को मिलती हैं। किसी भी धर्म में जाओ, कभी चर्च अनन्यमति का चलता है इस समय तो पंचम काल में, तो सब जगह जाओ, उनका क्या अच्छी बातें हैं। गुण ग्रहण करने का भाव रखो, दृष्टि दोषों पे ना जावे। कितना अच्छा सूत्र है ना। सभी में कुछ ना कुछ अच्छे गुण होते हैं, ऐसा भाव हमें रखना चाहिए। किसी भी धर्म में हमें दोष नहीं निकालना चाहिए, उसकी बुराई नहीं करनी चाहिए। उसमें कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं कुछ अच्छाई होगी, कुछ बुराई होगी। तो ऐसे भावों से ज्ञानी जीव आगे बढ़ता जाता है। परंतु ये दोनों क्या थे, ज्ञान तो था परंतु उसका घमंड था, जिस कारण से अपने पिता के समझाने पर भी जिद करने लगते हैं कि हमें तो वाद विवाद करना है और नंदीवंदर मुनि महाराज से और उनको हराना है। पिता माता दोनों मना करते हैं कि हे मूर्खों मत जाओ। वो जगह जगह विहार करते हैं, संसार में इतनी जगह जाते हैं, बहुत उनको ज्ञान होता है, तप के माध्यम से मत जाओ। लेकिन वो दोनों नहीं मानते हैं कि आप तो भले ही मना करो, लेकिन हमें तो बड़ी बेइज्जती हो गई, क्योंकि उन श्रावकों ने हमारी इतनी इंसल्ट कर दी, तो आगे बहुत दिक्कत आ जाएगी। तो इसलिए वो दोनों बार बार निषेध करने पर भी उस उपवन की तरफ चल पड़ते हैं कि हम वाद विवाद करेंगे और पक्का वो हमसे हार जाएंगे, और उसके बाद सारे की सारे लोग हमारे भक्त बन जाएंगे। मुनिराज श्री नंदीवर्धन उपवन में शिष्य मंडली के साथ विराजमान थे। भाई बहुत सारे श्रावक इत्यादि लोग आए हैं, मुनिराज अपने ध्यान में विराजमान हैं। उन्हें शास्त्रार्थ में परास्त करने की अभिलाषा से अग्निभूति एवं वायुभूत क्या कर रहे हैं, गमन कर रहे हैं। अग्निभूति एवं वायुभूति दोनों वहां पर चल पड़े। वे परस्पर अभिमान के साथ वार्तालाप करते जा रहे थे कि हम मुनि से ऐसे कठिन प्रश्न करेंगे कि वह निरुत्तर रह जाएगा। कई बार कई बच्चे होते हैं ना कि हम टीचर की परीक्षा लें, है ना। कई बार धर्म सभा भी चलती है, तो पहले से जो विद्वान लोग हैं, जिनका स्वाध्याय थोड़ा है, 4 जगह से पढ़े हुए हैं, कोई शास्त्री जी विद्वान कहीं पर कुछ पढ़ाने के लिए आए, तो जानबूझ करके ऐसा प्रश्न पूछते हैं कि जिनको उनको पता नहीं होता, और अगर इन्होंने गलत उत्तर दे दिया तो ये फंस जाएंगे। और वहां पर अच्छे शास्त्री, अच्छे विद्वान क्या करते हैं, ऐसे मौके पे क्या करते हैं कि भाई अभी हमें पता नहीं है, अपनी बात मान लेते हैं कि हमारे को ध्यान नहीं आ रहा है, हमारे स्मरण में नहीं आ रहा है, हम कल आपको इसको देख करके बता देंगे।
तो उसमें बेइज्जती नहीं होती, उसमें अपनी गलती वो स्वीकार कर लेते हैं कि हमें याद नहीं आ रहा, हमने कहीं पढ़ा तो है, हम आपको कल परसों तक इसका उत्तर देंगे किसी से पूछ के। और कोई अगर ये सोच करके कि इसने पूछा है और मैंने नहीं बताया तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी, गलत आंसर दे देते हैं, तो वहां वो फंस जाते हैं, दिक्कत आ जाती है। तो अगर आप पक्के नहीं हैं किसी चीज में, गलती से भूलवश आपको अगर कुछ गलत शब्द निकल गया, गलत कैलकुलेशन हो गई और बाद में अगर पता चल गई, तो उसको भूल को सुधार लो। अगली कक्षा में या बाद में जिसने प्रश्न पूछा था उसको संपर्क करके किसी भी तरीके से सुधार लें, तो ये तो अच्छी बात है ना। क्योंकि केवल ज्ञान तो हमें यहाँ पर है नहीं, अवधि ज्ञान भी नहीं है, मतिश्रुत ज्ञान भी बहुत कम है। इसीलिए जो हरिवंत भगवान होते हैं वो कम ज्ञान में बोलते ही नहीं, ये गुण है उनका। जब तक मौन नहीं खोलते दीक्षा लेने के बाद, जब तक संपूर्ण ज्ञान प्राप्त नहीं हो जाए, आधे अधूरे में कुछ नहीं बोलेंगे। जब तक अपने ज्ञान से, अपनी आत्मा से, डायरेक्ट आत्मा से वो सीधा नहीं देख लेते इस पूरे 3 लोग को, तब तक मुख ही नहीं खोलते। तीर्थंकर क्या, कोई भी है, मतलब जो, हाँ, तीर्थंकरों का जो गुण है, तीर्थंकर बोलते ही नहीं है तब तक। बाकी लोग तो अधिक ज्ञान से मुनि महाराज बोल सकते हैं, जो तीर्थंकर का तप कल्याणक के बाद में ज्ञान कल्याणक तक मौन धारण कर लेते है ना। तो ऐसे यहाँ पर क्या उदाहरण दिया, नंदीवर्धन मुनि महाराज विराजमान है। और कल की कक्षा में हमने देखा था कि वो क्या है, मति श्रुत अवधि ज्ञान संपन्न है, मोक्ष मार्ग के अनुगामी है। तो ऐसे ज्ञानी मुनि महाराज वहां पर हैं, और परस्पर ये जो दोनों भाई हैं अभिमान के साथ वार्तालाप करते जा रहे हैं कि हम ऐसे प्रश्न पूछेंगे कि वो निरुत्तर हो जाएंगे, तो जिससे कि बाकी के जितने लोग हैं वो उनको छोड़ देंगे कि अरे इन्हें तो कुछ पता ही नहीं है। अब क्या हुआ, वहां तक तो पहुंच ही नहीं पाए। रास्ते में ही पथ में एक छोटी सी पहाड़ी की तलहटी में सात्विकी नामक एक मुनि महाराज विराजमान थे। अब जब निकले रास्ते में अपने गांव से बाहर, तो वहां तक तो बेचारे पहुंच ही नहीं पाए। रास्ते में ही एक उनको मुनि महाराज पहली बार और दिख गए। उनका नाम क्या बताया, सात्विकी, है ना। द्विज पुत्रों को बड़बड़ाते हुए देखकर उन्होंने पूछा, सात्विकी मुनि महाराज अपने बैठे थे, अब वो बड़बड़ाते हुए दोनों जा रहे थे, बड़बड़ बड़बड़ आपस में बात करते हुए ईर्ष्यावश। तो उन्होंने, मुनि महाराज ने रास्ते में उनको पूछ लिया, तो तुम लोग इस प्रकार अभिमान में चूर हुए कहाँ जा रहे हो। उनके भाव से, शरीर की भंगिमा से देख लिया कि बहुत गुस्से में जा रहे हैं, अभिमान से घमंड में कहीं जा रहे हैं। कि बच्चे लोग, तुम लोग अभिमान में चूर होकर कहाँ जा रहे हो, रास्ते में पूछ लिया। ब्राह्मण पुत्रों ने जोश के साथ कहा, हम आचार्य नंदीवर्धन को शास्त्रार्थ में परास्त करने के लिए जा रहे हैं। एक आचार्य नंदीवर्धन आए हुए हैं, उनका नाम सुना है, उनको शास्त्रार्थ में हराने के लिए जा रहे हैं। उन्हीं को छेड़ दिया रास्ते में। पहले श्रावकों को छेड़ा था तब दिक्कत आई थी, अब मुनि महाराज को छेड़ दिया दूसरे को। सात्विकी मुनि ने विचार किया कि आचार्य श्री नंदीवर्धन तो दया के सागर है, तो बहुत बड़े आचार्य हैं, उनकी तपस्या निर्मल है, हम सब मुनिगण उनकी सेवा करते हैं। मतलब वो उनके शिष्य ही थे, उनके जूनियर थे, एक तरह से गुरु को शास्त्रार्थ करने वो जा रहे थे। कहते हैं हम तो उनके सेवक हैं, हम तो छोटे मुनि महाराज हैं। उस पवित्र सरोवर को दूषित करने के लिए ये अभिमानी ब्राह्मण जा रहे हैं, यह उचित नहीं है। इतने बड़े महाराज के सामने ये कुछ उल्टा सीधा बोलेंगे तो अच्छा नहीं होगा। तो उनके मन में ऐसा विचार सात्विकी मुनि महाराज के सामने आ गया। मान लीजिए कोई प्रधानमंत्री को गाली देते हुए जा रहा है कि हम सीधे की सीधे देंगे, तो नीचे के जो जूनियर मंत्री होते हैं या जो द्वारपाल होते हैं वही पकड़ लेते हैं कि वहां जाकर के पार्लियामेंट में कुछ झगड़ा कर देगा, इंसल्ट कर देगा, अच्छी बात नहीं है, तो पहले यहाँ
हमसे बात करो, क्या मैटर है। तो उनने वहीं पर उसको पकड़ लिया कि वहां पर जाएंगे तो ये उचित नहीं होगा, इन्हें यहीं पर रोक देना चाहिए। ऐसा विचार करके उन्होंने ब्राह्मणों से कहा, हे द्विज पुत्रों, द्विज माने दोनों, हे दोनों भाई बंधु, यदि तुम्हें वाद विवाद करना है तो मेरे समीप आओ, मैं तुम्हारी अभिलाषा पूरी कर देता हूं, मेरे साथ ही टाइम पास कर लो, वहां तक तो जाने की जरूरत ही नहीं है। मुनि की बातें सुनकर ब्राह्मण क्रोधित हो गए कि यार वहां जा रहे हैं, बीच में टोक दिया इसने, और गुस्सा आ गया। वे मदोन्मत्त तो थे ही, बहुत मदोन्मत्त थे, मतलब अपने घमंड में चूर चूर थे। मुनि के समीप जाकर कहने लगे, हे निर्लज्ज, वेद शास्त्रों से विमुख, तेरे मुख से ऐसी गर्वोक्ति शोभा नहीं देती, है ना। ऐसा घमंड, ऐसी गर्व भरी बातें, तुझे क्या पता वेद और शास्त्र क्या होते हैं। मतलब उनको पढ़े लिखे थे, अच्छी बात है, परंतु उसका घमंड हो गया था। वेदों में भी काफी बातें अच्छी आई हैं, ज्ञान की चीजें आई हैं, लेकिन घमंड जिसको हो जाए वो जो है समाप्त हो जाता है ना। अभी उनको बहुत भयंकर घमंड है कि मैंने इतना ज्ञान प्राप्त कर लिया है, मुझसे बड़ा कोई भी नहीं है, कोई कह कैसे दे कि मेरे से वाद विवाद करे। अब और क्रोधित हो गए कि तू तो वेद शास्त्रों से विमुख है, तुझे तो कोई ज्ञान नहीं है, तेरे मुख से ऐसी गर्वोक्ति शोभा नहीं देती। इतने बड़े मुनि महाराज हैं, निर्ग्रंथ मुनि महाराज हैं, उसके बाद भी उनको ऐसे शब्द वो ब्राह्मण कह रहे हैं। अब क्या कहते हैं, मुनि के और समीप आए, रास्ते में से पास में आ गए। रे निर्लज्ज, यदि तुझमें बुद्धि विद्या एवं ज्ञान है, निर्लज्ज और बोल दिया कि तेरे में लज्ज, निर्लज्ज बोलते हैं लज्जा नहीं है, एक तरह से अपशब्द ही हुए। यदि तुझमें बुद्धि विद्या एवं ज्ञान है तो हमसे शास्त्रार्थ करने के लिए प्रस्तुत हो जा। अब अपना जहां जा रहे थे वो तो भूल गए, तूने छेड़ दिया, पहले तुझे ही निपट लेते हैं रास्ते में, है ना। तू आजा, सामने आमना सामना करेंगे। क्रोधोन्मत्त ब्राह्मणों ने यह भी कहा कि हे मूर्ख, यह तू क्या क्या बक गया, ऐसी कल्पना भी नहीं की जा सकती कि तू वाद विवाद में हमें परास्त कर देगा। तो ये भी उल्टे सीधे शब्द, गलत शब्द बोल रहे हैं। अब क्या कहते हैं, साथ ही हम आगाह कर देते हैं कि यदि कि यह भी पहले ही निश्चय हो जाए, अभी भाई पहले वाद विवाद होगा तो पहले हो जाते हैं, शर्त लगा लेते हैं कि परास्त होने वाले को क्या दंड दिया जाएगा। भाई बाद में तो तू हाथ जोड़ लेगा अगर हार गया, हमारा टाइम खराब होगा, तो पहले कुछ शर्त तो लगाओ कि अगर तुम हार गए तो तुम्हें दंड क्या मिले। इसलिए विद्वत मंडली के सम्मुख शास्त्रार्थ होना चाहिए, ऐसे तो मुकर जाएगा। पहले 2-4 लोग बुलाओ कि जिनके सामने शर्त लगाई जाए, और डिसाइड कौन करेगा, जज भी तो कोई होना चाहिए। तुम कहोगे कि मैं जीता, मैं कहूंगा कि मैं जीता, तो कोई 4 आदमी बैठे भी तो सही कि हाँ भाई जीता कौन, हारा कौन। क्रिकेट भी खेलते हैं तो एक एम्पायर होता है ना कि भाई कौन जीता कौन हारा डिसाइड करने वाला। कोई भी मैच हुआ, कोई भी युद्ध भी हुआ, तो एक जज होना चाहिए जो निर्णय करे कि कौन जीता। तो इसलिए अब वहां तो बाद में जाएंगे, पहले यही मंडली बिठा लो, एक विद्वत मंडली बिठाओ, उनके सामने शास्त्रार्थ होना चाहिए। कितना घमंड में चूर है, जहां जा रहे थे वहां तो भूल ही गए। बिना साक्षी के वाद विवाद उचित नहीं। साक्षी माने जज, जो बोला ना साक्ष्य प्रस्तुत करें। अब सात्वी मुनि महाराज तो अपना ध्यान में थे, ठीक है कोई बात नहीं, उनको तो बस वहां जाने से रोकना था। उन्होंने कहा ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा, उस पर निर्भर है, तुम्हें जो करना है कर लो। तुम और टाइम खराब करोगे, मंडली बुलाओगे, 4 लोगों को इकट्ठा करोगे, अच्छा है, अच्छी बात है, करो। हम तो यहाँ अपना बैठे हैं ध्यान लगा के, जब भूख लगेगी आहार का समय आएगा, आहार करने चले जाएंगे। नहीं तो बैठे थे, तुम आ गए, कोई दिक्कत नहीं है।
तो जो पुराने मुनि महाराज होते थे वो अपना समय कैसे पास किया करते थे, जब ध्यान लगाते थे ना जंगलों में, तो कुछ ना कुछ लिखते रहते थे। अब अगर कलम और ये सब चीज नहीं मिल रही तो कुंद कुंद स्वामी आचार्यों के ग्रंथ पता है कहाँ लिखे हुए हैं। कुछ ना कुछ उनको ऐसे चीज बना ली तो पत्थरों पे लिखते रहते थे ग्रंथ, शिलालेखों पे। जो शिलालेख मिलते हैं श्रवणबेलगोला के और कर्नाटक में बहुत जगह, महाराष्ट्र केरल में, तो वो आचार्यों ने, बिजोलिया में भी एक ग्रंथ मिला है ऐसे चट्टानों पे लिखे हुए हैं। तो अपने ज्ञान के माध्यम से वो ग्रंथ लिखते रहते थे जब तक कोई नहीं आ रहा। और कुंद कुंद स्वामी के कई ग्रंथों में ऐसा लिखा हुआ है, पहाड़ों पे अंत जब करते हैं वहां लिखा है, किसी ने प्रश्न पूछा होगा कि भाई इतने समय से आप ग्रंथ लिख रहे हो, उसको कोई पढ़ने तो आएगा नहीं, तो अपने सदुपयोग के लिए, अपने शुभोपयोग के लिए लिखते हैं कि मेरा जो ध्यान है कम से कम मेरे शास्त्र में लगा रहे। वो अपने ध्यान के लिए लिखते हैं, अपने ज्ञान के लिए, कि उनका भी आगे धीरे धीरे इधर उधर ध्यान ना भटके। और अंत में लिख के जाते हैं बड़े मुनि महाराज कि इस ग्रंथ को मेरे जाने के बाद किसी एक जीव ने भी पढ़ लिया तो मेरा ये पूरा जीवन ये ग्रंथ लिखना सफल होगा। वो हजारों लाखों की भीड़ को नहीं देते। ये जो जैन धर्म का स्वाध्याय है ये कोहिनूर के हीरे के समान है, कि वो पब्लिक में कोयले की तरह बांटने के लिए नहीं है। लोहा कितना सस्ता है, कोयला कितना सस्ता है, कोहिनूर कितना महंगा है, हीरा कितना महंगा, ये हीरा है, पब्लिक के लिए नहीं है। लोग बोलते हैं ना कि इतना सारा ज्ञान है, इतनी अच्छी अच्छी बातें हैं, तो सब पब्लिक क्यों नहीं जानती? सब जान जाएगी तो इसकी वैल्यू खत्म हो जाएगी। सोना और पीतल में कोई फर्क है क्या? अगर देखने में दूर से देखा जाए तो एक जैसा लगता है, परंतु जो जानने वाला है वो जानता है कि सोना कितना महंगा है पीतल, क्योंकि पीतल सर्वत्र उपलब्ध है तो उसकी वैल्यू कम हो गई। तो ऐसे ही जो व्यवहारिक ज्ञान है वो सब जगह उपलब्ध है तो उसकी वैल्यू कम है। हीरा कम है मात्रा में तो उसकी वैल्यू ज्यादा है, ये कम है तो इसकी वैल्यू हर एक किसी को उपलब्ध नहीं है। जो पुण्य से आएगा, जिसको निमित्त मिलेगा, उसी को सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की प्राप्ति होगी। ऐसे संसार में बांटने के लिए नहीं है। जिसका पुण्य होगा वो स्वतः इसको ग्रहण कर लेगा। जो ढूंढता हुआ उस गुफा में पहुंचेगा, वो उन आचार्य महाराज के उस लिखित पत्थरों वाले ग्रंथ को पढ़ लेगा और उसको समझ लेगा कि अरे कितनी बड़ी बात बता के गए हैं, कैसे कैसे शिलालेखों में, कैसे कैसे पांडुलिपियों में। तो ऐसे ये ग्रंथ निकले। बहुत कम लोग इसके पढ़ने वाले हैं, बहुत कम लोग समझने वाले हैं, इसीलिए इसकी करोड़ों अरबों में भी रुपयों में तुलना नहीं की जा सकती। तो अब क्या कहते हैं कि मुनि महाराज पहले भी अपना शुभोपयोग में, ध्यान में, स्वाध्याय इत्यादि अकेले कर रहे थे। कोई बात नहीं, तुम आ गए तो तुम्हारे साथ कर लेंगे, जैसी तुम्हारी इच्छा। तुम जो शर्त चाहोगे मुझे स्वीकार है, तुम रख लो, मुझे कोई कंडीशन नहीं रखनी। तुम दोनों बालक जो कंडीशन रखो, मैं हार गया मान लूंगा, कोई दिक्कत नहीं। मुनि का उत्तर सुनकर अब दोनों जो भाई थे, द्विज थे, उन्होंने उच्च स्वर में कहा, रे शठ, शठ माने हे हठी, यदि विद्वानों के समक्ष तू शास्त्रार्थ में हमें परास्त कर देगा तो हम प्रतिज्ञा करते हैं कि तुम्हारा शिष्यत्व स्वीकार कर लेंगे, यानी तुम्हारे शिष्य बन जाएंगे। अगर चार विद्वानों ने कह दिया कि तुम जीत गए हैं और हम हार गए तो हम उस दिन से तुम्हारे चेला, बोलते ना मैं तेरा चेला बन जाऊंगा हार मानने पे। अब बने न बने वो तो बाद की बात है, जो जिद्दी आदमी होगा, लेकिन कह देता है कि मैं जीवन भर तेरी गुलामी करूंगा, तू जो कहेगा वो करूंगा, तू हरा दे एक बार। और यदि तुम परास्त हो जाओगे तो तुम्हें तत्काल इस देश की सीमा से निकल जाना पड़ेगा। उसको चेला नहीं बनाएंगे। कहते हैं कि उनको डर किस चीज का है कि ये लोग यहाँ पे गलत आ गए हैं, हमारी जो विद्वता है, हमारे यहाँ पे जो शिष्य बने हुए हैं वो कहीं इधर उधर भटक नहीं जाए। तो तुम्हें बस ये नियम है कि तुम यहाँ से भाग जाना, यहाँ नहीं रहना, तुम इस देश की सीमा से निकल जाना। तुम्हें क्षण मात्र के लिए भी यहाँ रहने नहीं दिया जाएगा। अगर तुम हार गए तो तुम एक क्षण में यहाँ से भाग जाना, और हम हार गए तो हम तुम्हारे चेले बन जाएंगे, शिष्य बन जाएंगे। मुनिराज ने कहा, हे विप्रों, तुम्हारा कथन मुझे अक्षर से स्वीकार। वो तो सिंपल थे, उन्हें क्या फर्क पड़ता है, हार भी गए मान लीजिए एक बार को,
विहार करके कहीं और चले जाएंगे। मुनि महाराज की कोई जगह तो होती नहीं, कोई हमारी तरह मकान गाड़ी इत्यादि तो इकट्ठे करते नहीं, न कपड़े चाहिए उनको। अपना कमंडल जी उठाई, कभी कहीं कभी कहीं, कहीं पे बैठ जाएंगे ध्यान लगाने किसी भी जंगल में। कोई पुण्योदय आएगा, जब आहार की वेला आएगी तो आहार लग जाएगा। चंद्रगुप्त की कथा तो आपने सुनी ही, कितने बड़े सम्राट थे फिर भी अकाल आया, आहार की व्यवस्था नहीं थी तो भैया देवों ने आके चौके लगा दिए मनुष्य बन के 12 साल तक। तो पुण्य होगा तो कहीं से भी कोई भी प्रकट हो जाएगा, पुण्य नहीं होगा तो ठीक है भाई अपने ध्यान में बैठे रहो। तो इस प्रकार उन्होंने कह दिया कि तुमने जो बोला अक्षर से मुझे स्वीकार है। इस प्रकार मुनिराज एवं दोनों द्विजपुत्र परस्पर वचनबद्ध हो गए, दोनों वचन दे दिया। वे विद्वत जनों के सम्मुख शास्त्रार्थ करने के लिए आमने सामने होकर के बैठ गए। अब विद्वत जन बुला लिए गए और आमने सामने वो दोनों भाई, इधर मुनि महाराज, कोई बात नहीं। अब नगरवासियों में ये वाली खबर भी फैल गई। जंगल में आग की तरह छोटी छोटी जगह बहुत तेजी से खबर फैल जाती है। जब नगरवासियों को ज्ञात हुआ कि मुनि एवं द्विज पुत्रों में शास्त्रार्थ होने वाला है तो वे कौतूहलवश विपुल संख्या में आ गए। फटाफट फटाफट भीड़ जैसे इकट्ठी हो जाती है ना कि अरे कुछ नई चीज होने वाली है, चलो देख के तमाशा देखते हैं क्या होने वाला है। तो आसपास की फटाफट से पब्लिक भीड़ इकट्ठी हो गई। जब श्रोताओं की पर्याप्त भीड़ इकट्ठी हो गई तब सब लोगों के यथा स्थान बैठ जाने पर मुनिराज ने सुमधुर वाणी में कहा। अब सब बैठ गए आराम से चौपाल लगा करके, बढ़िया भीड़ हो गई। तो मुनिवराज ने अपनी मधुर वाणी में कहा, हे द्विजपुत्रों, अपने उद्दंडता का परित्याग कर सर्वप्रथम तुम ही प्रश्न करो। उन्होंने कहा भाई तुम पूछ लो जो पूछना है। बहुत सिंपल थे। उन्होंने कहा कि तुम पूछो, उद्दंडता छोड़ो, परित्याग करो और पहले आप पूछो। शास्त्रों में चाहे जहां संदेह हो शंका करो, मैं उसका समाधान करूंगा। कि जहां भी तुम्हें कुछ डाउट है, कुछ संदेह है, पूछो, मैं अपने ज्ञान से उसका समाधान करूंगा। बाकी लोग डिसाइड करेंगे कि मेरा समाधान सही किया है कि नहीं किया है। द्विजपुत्रों ने मुनि के कथन को उनकी गर्वोक्ति समझा और गुस्सा हो गए। इतना घमंड कि ये हमसे कह रहा है कि हम प्रश्न पूछें, चलो। वे आवेश में आकर के कहने लगे, हे मूढ़, पहले हमें नमस्कार कर। क्योंकि ब्राह्मण, वैसे तो अन्य मतियों में सब जगह क्या होता है, नमस्कार करते हैं ना लोग ब्राह्मण को, तो उनको यही था कि भाई सारे लोग हमें नमस्कार करते हैं, पहले हमें नमस्कार करो। आज भी क्या प्रथा चल रही है कि जैसे कोई कोर्ट में केस चलता है तो क्या बोलते हैं जज को, माई लॉर्ड, भगवान बोलते हैं। एक प्रथा चल रही है कि भाई ये जज हैं, पहले, अब हम यहाँ बैठे हैं, हम तुमसे श्रेष्ठ हैं, पहले हमें नमस्कार तो करो, फिर बात करो हमसे, सबके सामने हमें नमस्कार करो। फिर किसी पदार्थ के स्वरूप को समझने में संदेह हो तो हमसे प्रश्न करो। और उसने क्या कहा, हमें तो आता है, तुम प्रश्न पूछो। जो ब्राह्मण पुत्र थे वो कहते हैं कि तुम प्रश्न पूछो, किसी भी पदार्थ का स्वरूप में समझने में अगर तुम्हें संदेह है। नमस्कार करने के बाद पूछना प्रश्न, ऐसे नहीं, तो हम उसकी जिज्ञासा का समाधान करेंगे। द्विजों के अशिष्टापूर्ण व्यवहार से भी मुनि को क्रोध उत्पन्न नहीं हुआ। वो तो सिंपल है, चारित्र के धारण करने वाले, कषाय से रहित हैं, समता भाव के साथ अपना हर चीज को सहन करते हैं, तो उन्हें कोई परेशानी नहीं है। कितनी भी इंसल्ट कर दो, उनका तो उद्देश्य क्या है कि मां नंदीवर्धन के जा रहे थे, यहीं इनसे थोड़ा समय पास कर लिया जाए और यहीं हार जाएंगे, कुछ होगा तो वहां जाके छिड़ेंगे। उनका उद्देश्य मात्र इतना है, तो उनको किसी भी प्रकार से क्रोध उत्पन्न नहीं हो रहा। वे प्रसन्न मुद्रा में बोले, एवमस्तु, जैसा तुमने कहा ठीक है, अब यही तुम्हारी इच्छा है तो मैं पूछ लेता हूं। मैं एक प्रश्न पूछता हूं, अब तुमको तो पूछना नहीं तो मैं ही पूछ लेता हूं कि तुम दोनों कहां से आए हो। इंट्रोडक्शन राउंड शुरू कर दिया। तुमने कहा है भाई पूछ लो, हमें समय पास करना है। अच्छा भाई क्या नाम है, भैया जी आए थे, तुमने यही पूछा ना
कि भैया जी कहाँ से आए हो? मैंने कहा करनाल से आए हैं। क्या नाम है, कौन सी कक्षा में हो, है ना। तो ऐसे ही उन्होंने कहा भाई तुमने कहा पूछ लो। पूछा, क्या पूछा? कि तुम दोनों कहां से आए हो। प्रश्न सुनते ही द्विज हंसने लगे, दोनों हंसने लगे। अरे यार कहां मत्थे पड़ गए। उन्होंने कहा हे मूर्ख, हे मूढ़, तू इतना भी नहीं समझ पाया कि हम इसी नगर से आए हैं। यदि तू इतना सामान्य सा ज्ञान भी नहीं रखता तब तो ज्ञात है कि तूने सूर्य चंद्रमा का नाम भी नहीं सुना होगा, कि सूर्य है, चंद्रमा है, तारे हैं, है ना। तो उन्होंने और उसकी इंसल्ट करी पब्लिक के सामने। ये पूछ रहा है कि हम कहाँ से, सारी विद्वत मंडली बैठ गई, सब लोग आ गए, अब पूछ रहा है कि कौन हो भाई साहब, कहाँ से आए हो, क्या टाइम पास हो रहा है। अब देखिए छोटी सी बात में अब ज्ञान की बात मुनिराज की, हंसी मजाक में क्या कहते हैं, उसका पहले मजाक उड़ा दिया कि तुझे नहीं पता कि हम यहीं के आए हैं, ये चल रहा है संवाद, और तूने तो फिर ये सूर्यचंद्र भी कभी नहीं देखे होंगे। अब मुनिराज सात्विकी ने कहा, मैं भली भांति जानता हूं, बड़े प्रेम से कहा कि तुम इसी नगर से आए हो एवं सोम शर्मा नामक ब्राह्मण के पुत्र हो, है ना। उनको पता चल गया होगा तब तक, या अपने ज्ञान में देख लिया होगा कि मुझे मालूम है, फिर भी पूछ रहा हूं। मैं तो गूढ़ भाव से प्रश्न किया था, गूढ़ माने सूक्ष्म रूप से, कि तुम तो अभी का बता रहे हो कि अभी इस नगर से आए हो। अब यहां पे विद्वानों की मंडली बैठी है, पदार्थों के स्वरूप की बात हो रही है, तत्व चर्चा हो रही है, तो उस समय आपको समझना चाहिए कि हमारे प्रश्न का भाव कैसा है। तो जब विद्वानों की मंडली है, शास्त्रार्थ चल रहा है, तो क्या कहा, मैं तो गूढ़ भाव से पूछ रहा था कि पूर्व भव की किस पर्याय को त्याग करके तुम दोनों इस भव में आए हो। देखिए अब यहां पर सामान्य ज्ञान से थोड़ा कौन सा ज्ञान आने लग गया आपका, सम्यक ज्ञान वाली चीजें आने लग गई। यही आचार्य महाराज कहते हैं कि कब इन प्रतिमान योग के ग्रंथों में कब बार बार आएगा कि जो यहाँ पे शरीर हम लोगों का बैठा है ये पर्याय की दृष्टि से बैठा है, वास्तव में आत्मा है जो ये सुन रही है। शरीर के माध्यम से, इंद्रियों के माध्यम से आत्मा में ज्ञान जा रहा है। तो अब वो क्या कह रहे हैं, तुम तो बच्चे हैं, बच्चा समझ के बता रहे हो किस नगर से आए हो। मैं तो ये पूछ रहा था कि बेटा पूर्व भव की किस पर्याय को त्याग करके दोनों इस भव में आए हो। मैंने पूछा था ना कहां से आए हो, यानी कि अभी यहां पर जो बैठे हो कहां से आए हो, पिछले भव में कहां थे, जिस कारण से यहां पर जन्म लिया है, क्या कर्म करके आए हो जो मनुष्य बने हो, पता है तुमको। अब विप्रपुत्रों ने कभी ऐसी बात सुनी नहीं थी अपने वेदों में, शास्त्रों में, कि पूर्व भव का भी ज्ञान हो जाता है क्या। क्या कोई ऐसा भी ज्ञानी है जो पूर्व भव का वर्णन कर सके, ऐसा उनके कभी संपर्क में कोई आया ही नहीं कि कोई पूरा भव भी पिछला भव भी बता दे। अभी पता था कि भाई अभी ये पढ़ रहे हैं, ये कर रहे हैं, ऐसे ऐसे यहाँ चेले बना रखे हैं, हो रहा है, अपना धन वैभव इकट्ठा कर रहे हैं, मर जाएंगे, बात खत्म हो जाएगी। क्या कोई ऐसा भी ज्ञानी है जो पूर्व भव का वर्णन कर सके। सीधे सीधे प्रश्न पूछ लिया। इस भरी सभा में ऐसा प्रश्न पूछने वाला वस्तुतः शठ ही है, यानी कि हठी है, जिसको कुछ पता तो है नहीं, उल्टा सीधा ज्ञान पूछ रहा है ना। ये तो न तुम बता सकते न मैं बता सकता, न भरी सभा में कोई बता सकता कि पिछला भव कहां से आया है। ये कोई शास्त्रार्थ नहीं होगा। मुनिराज बोल उठे, यदि तुम में इतनी भी सामर्थ्य नहीं कि अपनी पूर्व अवस्था बता सको तो अन्य को क्या हितोपदेश कर सकोगे। तुम्हें स्वयं का ही नहीं पता कि तुम पिछले भव में क्या थे, तो तुम दूसरों को क्या बताओगे कि कैसे कर्म करने चाहिए, इससे तुम्हें अगले भव में क्या फल मिलेंगे, पिछले भव में कैसे कर्म करने से तुम्हें ये भव मिला है। बहुत सारी ऐसी ज्ञान की बातें तुम कैसे बता पाओ, कैसे हित का उपदेश दे सकोगे।
इस भव के लिए आप धन सामग्री इकट्ठा करने का तो उपदेश दे सकोगे, परंतु उसके लिए जिसको उपदेश दे रहे हो उसके लिए हितकारी क्या है, हितोपदेश कैसे दे सकते हो। तुम्हारे साथ वाद विवाद करना व्यर्थ प्रतीत होता है। अब जो है मुनि महाराज ने कहा भाई तुम्हें अपना ही नहीं पता कि तुम कहां से आए हो, तो वाद विवाद करके ऐसा टाइम पास करने का क्या फायदा है, व्यर्थ है। अब और चिढ़ गए वो दोनों। उत्तर में ब्राह्मण पुत्रों ने कहा हम लोग तो पर भव का ज्ञान नहीं रखते। पर माने दूसरे भव का, अगले पिछले भवों का हमें तो ज्ञान नहीं है भाई, परंतु तुम इतनी बात कर रहे हो, पर यदि तुझे ज्ञान है तो तत्काल के है। उन्हें लगा कि इसे भी नहीं होगा, ये तो वैसे ही पूछ रहा है वाद विवाद करने के लिए कि भाई हमें तो नहीं है ज्ञान, अगर तुम्हें है तो तुम तत्काल बताओ। अब मुनि ने कहा एवं मस्तु, ठीक है जैसा तुम पूछते हो मैं बताता हूं। अब जैसे उनके गुरु थे ऐसे उनके चेले थे, तो उनको भी अवधि ज्ञान था। ध्यान से, तप से, कर्मों की निर्जरा से, कल भी बताया था ज्ञानावर्णी कर्म के 5 प्रकार हैं। तो जैसे जैसे ज्ञान में वृद्धि होती है तो अवधि ज्ञानावर्णी कर्म का क्षय होने से उनको अवधि ज्ञान प्रकट हो गया होगा। उन्होंने एवमस्तु कहा कि हे द्विजपुत्रों, मैं इस भरी समा के समक्ष ही तुम दोनों के भवांतर का वर्णन कर देता हूं। तुम्हें नहीं मालूम कोई बात नहीं, मैं अपने अवधि ज्ञान से, अपने ज्ञान से बता देता हूं सारी सभा में कि तुम दोनों कहां से आए हो। अब ब्राह्मण पुत्रों के क्रोध का पारावार न रहा। उन्हें लगा ये तो ऐसे टाइम पास मजाक कर रहा है, और क्रोधित हो गए। वे कुपित होकर के कहने लगे हे दिगंबर शठ, यदि तू जानता है तो अवश्य कह, अगर जानता है तो कह। उनकी जिज्ञासा तो थी, देखते क्या कहता है, सुनते तो सही है, कम से कम कुछ भी बोलेगा सुनेंगे। कई बार होता है ज्योतिषी के पास हाथ दिखाने गए, भले ही वो ज्योतिषी वास्तव में है या नहीं, अरे बता तो सही कि क्या मेरा कल होगा, क्या मेरी शादी कब होगी, बच्चे कब होंगे, रुपया पैसा कब आएगा, यात्रा कब होगी, विदेश कब जाऊंगा, बीमारी कब ठीक होगी। भले ही उसे पता है नहीं है, फिर भी हमारी जिज्ञासा होती है चलो चेक तो करें। फिर कैसे, अगर उसने सही पिछले 2, 4, 5 साल पहले का कुछ भी अंदाजे से बता दिया, या कुछ कैलकुलेशन कर ली, या कहीं से सुन के आया होगा, आपकी बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन ले रखी होगी, अरे गजब का ज्योतिषी है, पिछला बता दिया तो भविष्य का भी सही बता रहा होगा। और फिर हिंट करते नहीं, इसको मेरे बारे में तो पहले का कभी कुछ पता ही नहीं था, मैं तो पहली बार मिला था, तो थोड़ा विश्वास बन जाता है। तो ऐसे ही उन्होंने कहा कि चलो यार पूछते हैं, अच्छा बताओ। अब ऐसे वो ज्योतिषी तो है नहीं, मुनि महाराज तो भाई ज्ञानी है, उनको किसी को मूर्ख तो बनाना नहीं है, जो बात है वो प्रत्यक्ष कह रहे, मिथ्यावादी तो वो है नहीं। उन्हें किसी से कोई प्रयोजन भी नहीं है, ना किसी से पैसे चाहिए, ना मकान चाहिए, ना कपड़े चाहिए। मैं इन दोनों ब्राह्मणों के भवांतर की कथा कहता हूं, सभी सभा में संबोधित करके कहते हैं इन दोनों बच्चों की मैं कथा सुनाता हूं, जो सब प्रमाण है एवं विश्वसनीय है, प्रमाण सहित है। अरिहंत की वाणी है, प्रमाण होती है, ऐसी अवधि ज्ञानी में भी उनके ज्ञान में विषय वस्तु जो आती है वो प्रमाण कहलाती है। विश्वसनीय, विश्वसनीय यानी कि विश्वास किया जा सकता है, अतः आप लोग ध्यान दे करके उसका श्रवण करें। अब देखिए कहानी के अंदर कहानियां चल रही हैं, लेकिन ध्यान रखना प्रद्युम्न की कहानी से ही रिलेटेड कहीं ना कहीं है। प्रद्युम्न के पिछले भव की कथा में सोमदत्त और ये बच्चे आए और अब ये सुनने बैठे, अच्छा अब नया समोसरण लग गया एक तरह से। पहले सीमंत राजा श्रेणिक का समोसरण लगा है, वहां पर महावीर भगवान का जहाँ राजा श्रेणिक बैठे हैं, वहां उस समोसरण में श्री कृष्ण की कथा चल रही है, उस समोसरण के अंदर लगा है सीमंदर स्वामी का समोसरण, ठीक है। उस समोसरण में लगा है किनका, इनकी कथा चल रही है सोमदत्त की, और वहां पर किसका लग गया, ये जो कौन से मुनि महाराज हैं, अभी नाम सात्विकी मुनि महाराज का। यहाँ पर भी छोटा समोसरण, एक के अंदर एक के अंदर एक के अंदर कहानी, लेकिन इतनी जबरदस्त कहानियां हैं कि सब जुड़ी हुई हैं, आपको बिल्कुल भी बोरियत नहीं होगी कि कहाँ फंस गए, सब ध्यान में ज्ञान में रहेगी आप।
ये बता रहे हैं कि कितने भव होते हैं इस जीव के, एक के बाद पिछला, पिछले के बाद और पिछला, फिर पिछला, फिर पिछला, अनादिकाल से चला आ रहा है। कितने पुण्य से यहाँ बैठे हैं अपन लोग, तो इसको हमें व्यर्थ नहीं गमाना, वेस्ट नहीं करना। किसी भी धर्म में जन्म लिए हो, किसी भी संप्रदाय में जन्म लिए हो, लेकिन सम्यक ज्ञान की प्राप्ति, सम्यक दर्शन की प्राप्ति, जो सही सही ज्ञान है, आत्मा का ही तो ज्ञान है कि भाई मैं किस भव से आया हूं, बस यही तो बता रहा है ज्ञान। ये नहीं कह रहा कि आप अपने नाम के आगे जैन शब्द लगा लो, है ना, कुछ नहीं। अपने आप को समझो कि मैंने क्या कर्म करे थे, वह सही किए थे कि गलत किए थे, और अब मैं क्या कार्य कर रहा हूं, वह सही कर रहा हूं कि क्या कर रहा हूं, इससे मुझे भविष्य की पर्याय में सुख मिलेगा या दुख मिलेगा। बस इतना बताने वाली बात है, उसके अलावा यहां पर कोई भी प्रयोजन नहीं है। तो अब कहां पहुंच गए कि मैं बताता हूं कि ये दोनों जो बालक हैं ये कहां से आए हैं। इसी शालीग्राम में, जिस शालीग्राम में मगध में तुम लोग अभी हो, प्रवर नाम का एक संपन्न ब्राह्मण रहता था। कई बार क्या होता है, हम लोग ऐसे कर्म करते हैं, ऐसा मोहनीय कर्म बांध लेते हैं कि मरने के बाद भी उसी जगह दोबारा पैदा हो जाते हैं, है ना, रुपए पैसे से, अपनी पत्नी से, बच्चों से, पशु पक्षी से, मकान दुकान से, सोने चांदी से, स्थान से, ऐसा मोह कर लेते हैं, राग कर लेते हैं कि मरे और उसी जगह के आसपास फिर पैदा हो गए, दोबारा से उसी नगर, उसी गांव के आसपास। तो अब क्या कह रहे हैं कि पहले भी कभी यही शालीमार ग्राम में एक प्रवर नाम का एक ब्राह्मण रहता था। पहले कभी एकमात्र खेती ही उसकी जीविका का आधार था, खेती करता था। यहां पर सुनपुरा ग्राम में भी बहुत सारे लोग खेती करते हैं, संतुष्ट रहते हैं। उसके खेत के समीप एक वट वृक्ष है। अच्छा, अभी क्या बता रहे हैं, अभी रहता है। इसी शालीमार ग्राम में प्रवर नाम के एक संपन्न ब्राह्मण रहता है, अभी वर्तमान में ही रहता है। वो मुनि महाराज बता रहे हैं कि वर्तमान में एक ब्राह्मण रहता है, उसका नाम क्या है, प्रवर, और वह क्या करता है, खेती करता है। उसके खेत के समीप एक वट वृक्ष है। वट क्या होता है, बड़ का पेड़, वट का पेड़ होता है ना, उसके खेत के पास में एक वट का पेड़ है। वे मुनि महाराज कभी गए नहीं है, लेकिन अपने ज्ञान में उन्होंने देख लिया। इस शालीग्राम में एक खेत है जिसके नीचे 2 श्रृंगाल रहते थे। श्रृंगाल क्या होता है, सियार होते हैं। उसके नीचे, वहां पर वट वृक्ष के नीचे श्रृंगाल एक जीव होता है, वह रहता था। श्रृंगाल सियार को बोलते हैं शायद। वे शवों का मांस खाकर अपना जीवन व्यतीत करते थे। बड़ा वट वृक्ष है, सियार होते हैं ना श्रृंगाल, तो कोई मर गया, कोई पक्षी मर गया, कोई जानवर मर गया, तो उसका मांस खाते थे वो। जैसे होते हैं ना गिद्ध इत्यादि होते हैं, है ना, चील होती है, कौवे भी होते हैं, तो वो क्या करते हैं, नॉनवेज खाते हैं जो पहले से मर गए, है ना। मारा नहीं, मार तो सकते नहीं कौवे इतने बड़े जानवर को, तो पहले से मर गया किसी कारण से, तो उसका मांस खाते थे। दोनों की दोनों श्रृंगाल। एक दिन वह प्रवर ब्राह्मण, यानी कि जो किसान था वो ब्राह्मण था, हल आदि खेती का सामान लेकर अपने खेत की ओर जा रहा था। भाई अभी तो ट्रैक्टर वगैरह आ गए, पहले क्या था, अभी भी यहाँ पर सब जगह हल से, कई जगह खेती होती है बैल हल से। तो हल आदि का सामान लेकर के खेती करने के उद्देश्य से जा रहा था। कौन जा रहा था, प्रवर। उसके साथ उसके अनेक सेवक भी जा रहे थे। अपने 2-4 परिवार के बच्चे होते हैं, कई लोग होते हैं, सेवक होते हैं, साथ में खेती में हेल्प कराते हैं, उनको भी लेकर के जा रहा था। मार्ग में उसने आकाश की ओर दृष्टि डाली। कैसे, आकाश की ओर। तो वर्षा की संभावना समझ में आई। सुबह हमने भी डाली थी, तो वर्षा की संभावना समझ में आई। तुरंत सामान अंदर कमरे में किया फटाफट से कि बारिश में भीग जाएगा बाहर जो सामान रखा है। तो ऐसे ही एकदम से काले घुंघराले बादल आ जाते हैं, तो तुरंत अरे भाई बारिश होने वाली है, बाहर कुछ भी रखा है तो अंदर लेके जाओ। तो जब वो खेत की ओर जा रहा था हल लेकर के, तो देखा कि बारिश होने वाली है।
आकाश के इस छोर से उस छोर तक घोर कृष्णवर्णी मेघ दिखलाई दे रहे थे। कृष्ण माने काले वर्ण के, काले जो मेघ यानी बादल हो जाते हैं तो बारिश होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, जो गर्जना करते हुए रंगीन इंद्रधनुष सा अंकित कर रहे थे। इंद्रधनुष बन जाता है, कई बार देखा है ना, इंद्रधनुष देखा है ना, सप्तरंगी। बारिश की जो किरणें होती हैं, जो वर्षा होती है, जब सूर्य का प्रकाश उस पर पड़ता है तो वो जो प्रकाश जो होता है वो 7 मूल कलर में, रंग में डिवाइड हो जाता है, तो उससे इंद्रधनुष सा बन जाता है। बहुत बार हमने भी देखा है, कई बार आपने भी देखा होगा, है ना, देखा है आपने इंद्रधनुष, कई बार दिखाई देता है बारिश के दिनों में। ये भी प्राकृतिक छटा होती है। तो ऐसे क्या हुआ, उसे देखने से प्रतीत होता था मानो वे ग्रीष्म ऋतु को प्रताड़ित कर रहे हैं, यानी कि अब गर्मी खत्म होने वाली है, बारिश होने वाली है। वायु के झकोरों के साथ मेघ गर्जना का मिश्रित प्रभाव पृथ्वी को कंपा कंपा दे रहा था। एकदम से आंधी तूफान आ गया था। शीघ्र ही वर्षा होने लगी, जिससे उस ब्राह्मण का सर्वांग भीग गया। जब तक वो घर वापस जाता, जब तक एकदम से बहुत तेज वर्षा होने लगी, वो पूरा बहुत तेजी से भीग गया। सर्वांग माने सारे अंग। उसके हाथ पांव ठंडे पड़ रहे थे। अब इतना तेज बारिश हुई कि उसको ठंड लग गई। निमोनिया हो जाता है ना, ठंड लग जाती है बारिश में। हाथ पांव ठंडे पड़ रहे थे। सेवक भी भयभीत होकर खेती का सामान वहीं पटक कर पलायन कर गए। जो चेले थे सबसे पहले तो वो भागते कि तूफान बारिश आ रही है, सामान तो बाद में आ जाएगा, उसे छोड़ छाड़ के भाग उठे अपने अपनी झोंपड़ी में, घर में, मकान में, जो भी सेवकों का था, वहीं पटक कर पलायन कर गए। वह भी निरुपाय होकर बड़ी दुखी हुआ अपने घर लौट आया। धीरे धीरे करके, जैसे तैसे करके, कि भाई खेती तो आज की नहीं कर पाए, और बारिश ज़्यादा हो गई और खेती में दिक्कत आएगी, तो बिना किसी उपाय के वह भी दुखी होकर आ गया। पर वृष्टिपात नहीं थमा। जो बारिश हो रही थी वो धुआंधार होती रही, तथा निरंतर कई दिवस पर्यंत प्रचंड मेघ वर्षा होती रही। प्रकृति है, कई बार होता है 1-1 हफ्ते तक, 3-3 दिन तक चलती रहती है। महाराष्ट्र में, बंबई इत्यादि में तो सुना है 1-1 हफ्ते, 15 दिन तक बारिश होती है बहुत बार। फिर भी लोग काम पे जाते हैं, काम करते हैं किसी न किसी तरीके से। तो कई दिनों तक प्रचंड वर्षा वहां पर होती रही। लोगों का घर से बाहर निकलना दूभर हो गया। होता है ना, फोटो आती है, बाढ़ आ जाती है ना, बाढ़ आ जाती है ना कई बार, कई जगह, बिहार में, उड़ीसा में, पश्चिम बंगाल में, अपने देश में भी, उत्तर प्रदेश में भी, सब जगह कहीं ना कहीं तो पानी भर जाता है घरों में। लोग घरों के आसपास जो गलियां होती हैं, नाव बना बना के चलने लगते हैं, मीडिया वाले पहुंच जाते हैं। तो ऐसे ही वहां पर हाल हो गया उस शालीमार में। उस समय क्या हुआ कि लोगों का घर से बाहर निकलना दूभर हो गया। जीविका के साधन के अभाव में लोग भूखे मरने लगे। भाई मनुष्य के साथ क्या होता है, एक दिन भी अगर खाना नहीं मिले तो हाय हाय त्राहिमाम कर देते हैं। सरकार को दोष देंगे, राजा को दोष देंगे। भाई प्रकृति है, क्या करें, है ना। तो अब त्राहिमाम होने लगे, भूखे मरने लगे, अरे खाना लाओ, खाना लाओ। अब जो श्रृंगाल की बात चल रही थी, मुद्दे पे आते हैं। जो वट वृक्ष के नीचे रहते थे, जो उसके खेत में, प्रवर नाम का जो ब्राह्मण किसान है उसका खेत है, तो श्रृंगाल का जोड़ा भी भूख से व्याकुल हो गया। भाई पशु पक्षियों को भी भूख लगती है, जब बारिश के दिन आते हैं, गर्मी पड़ती है, उन्हें भी प्यास लगती है। ऐसे ही वो श्रृंगाल जो थे बेचारे, भले ही नॉनवेज खाते थे, अब उनकी प्रकृति ऐसी है कि ऐसा जीव उनको बनाया है। पहले जन्म में त्रियंच का उन्होंने बंद कर लिया है, तो अब बनना है, भुगतना है। जब 8वें दिन वर्षा का प्रभाव नहीं धीमा पड़ा, थोड़ी सी बारिश कम हुई, 7 दिन के बाद 8वें दिन, तो वे श्रृंगाल बाहर निकले अब अपने बिल से कि चलो भाई बाहर निकलते हैं, कुछ ढूंढते हैं अब खाने के लिए। थोड़ी सी बारिश कम हो रही है, भूख से हालत खराब हो गई, 1 हफ्ता हो गया, कुछ खाने को नहीं मिला। उन्हें खेत में भीगी हुई रस्सी मिली,
अब वो रस्सी इत्यादि लेके गया था हल्के साथ में, तो श्रृंगाल को, अब भाई भूखा है आदमी, क्या करता है, पत्थर भी खा जाता है, कपड़ा भी खा जाता है। हमने कई जानवरों को देखा है ना, गाय इत्यादि को लोग छोड़ देते हैं सड़कों पे, प्लास्टिक खाती हैं, पॉलीथीन खाती हैं, कचरा खाती हैं, कीलें भी खा जाती हैं, कांच की बोतलें खा जाती हैं, ढक्कन खा जाती हैं। लोग जो डेयरी वाले हैं, अपना काम निकला, गायों को छोड़ दिया, भैंसों को तो कत्ल खाने भेज दिया क्योंकि लीगल है, उसके पैसा मिलेगा स्लॉटर हाउस पे, चमड़ा बिकेगा। और गायों को प्लास्टिक कूड़ा खाने के लिए छोड़ दिया, तो वो खा के क्या होता है, हमें लग रहा है कि पेट भर रहा है उनका, देखने वालों को अरे वाह, हम पॉलीथीन में उनको रोटी इत्यादि सब्जी जो घर की बचती है वो गायों को दे भी आते हैं, पॉलीथीन समेत वो गाय खा लेती है, हम बड़े खुश होते हैं, पुण्य मिल गया, खिला दिया। परंतु 4 दिन बाद क्या होता है, वो गाय बेचारी मर जाती है पॉलीथीन कूड़ा खा के। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, रस्सी जो लेकर के वो गया था, वो वहां पर पड़ी ही छूट गई थी, भागे आए थे सारा सामान, प्रवर और उसके सेवक। तो अब उन्हें श्रृंगाल को खाना तो मिला नहीं, जानवर तो मिले नहीं, क्या मिल गई, भीगी हुई रस्सी, है ना। चलो अब तो नारियल की रस्सी कई जगह बनती है, तो उसको अगर जानवर खा भी लेते हैं तो मरते नहीं है, परंतु अभी कौन सी रस्सियां बनती हैं, प्लास्टिक की रस्सी। तो प्लास्टिक की रस्सी अगर कोई जानवर खा लेता है तो आप मानिए कि वो बहुत जल्द उसका काम होने वाला है। तो इसलिए कभी भी आप देखें कोई जानवर, पशु पक्षी गलती से कोई प्लास्टिक इत्यादि की अभक्ष्य वस्तु खा रहा है तो उसको बचाने का प्रयास कीजिए। थर्मोकोल की प्लेटें आ गई हैं, प्लास्टिक की प्लेटें आ गई हैं, प्लास्टिक के गिलास हैं, चम्मचें हैं, ये सब उनमें हम खाना फेंक देते हैं ना कूड़े में, फिर वो सारे की सारे जानवर बेचारे धीरे धीरे करके कुछ दिनों में चले जाते हैं। अब अपनी भूख की कठिन ज्वाला मिटाने के लिए भी उसे खा गए। किसे खा गए, रस्सी को। अब उन्हें पता ही नहीं था भाई, कुछ भी खाना ही था, आप पेट में क्या है, आदमी कुछ भी, कागज भी खा जाता है, कपड़ा भी खा जाता है। उनके उदर में उसके कारण से सांघातिक शूल वेदना उठी। अब रस्सी है, नुकीली रस्सी होगी, तो थोड़ी सी वेदना उठने लगी, चुभने लगी अंदर जा करके, तो वे दोनों मरण को प्राप्त हो गए। इससे अच्छा तो भूखे रहते, होता ना, फूड पॉइजनिंग हो जाती है। बहुत लोग बाहर का उल्टा सीधा गर्मी के दिनों में, बारिश के दिनों में चाट पकौड़ी खा लेते हैं, फूड पॉइजनिंग। जितने ज्यादा लोग, एक हमने पढ़ा था कहीं पर आर्टिकल, भूखे रहने से आप 1 महीने 2 महीने तक जीवित रह सकते हैं। कई साधु महाराज, श्रावक, जैन श्रावक जो होते हैं, चतुर्मास में 1-1 महीने 2-2 महीने तक उपवास कर लेते हैं मात्र जल से, कई बार निर्जला। तो इसका मतलब क्या है कि 1-2 महीने तक आप मरोगे नहीं, ये परीक्षण हो जाता है। और धर्म के साथ में करते हैं तो उसका भी प्रताप रहता है। परंतु एक बार भी आपने अगर कुछ गलत खा लिया, कुछ पॉइजनस चीज खा ली, गलत चीज खा ली, तो आप तुरंत जल्दी चले जाओगे। तो क्या होता है, ऐसे ही उन श्रृंगाल का क्या हालत हुई, वे मरण को प्राप्त हो गए। ठीक है, परंतु इतना नॉनवेज खाया था, सब चीज करी थी, उस स्थान से कुछ मोह रह गया था। तो न जाने कौन सा पुण्य गलती से कभी कर दिया होगा, बहुत ज्यादा कषाय नहीं होगी, वो तो मृत जीवों को खा रहे थे, जो उन्होंने मारा नहीं था किसी को, मांस खा रहे थे, परंतु मार के नहीं खा रहे थे, मरे हुए जीवों को खा रहे थे। दोष तो लग रहा था, थोड़ा कम दोष लगा, तो इस कारण से कुछ मृदुल स्वभाव हो गया होगा, कुछ ऐसे आत्मा में कर्मों का बंद हो गया कि त्रियंच गति से मुक्ति मिलके वो दोनों श्रृंगाल, तुम दोनों भ्राता हो। क्या कह रहे मुनि महाराज कि तुम जो है उसी खेत के आसपास, उसी नगर में अब पैदा हो गए। यहाँ सोमदत्त के बच्चे बन गए, दोनों की दोनों भाई, वो दोनों जो श्रृंगाल थे, उन्हीं श्रृंगालों के जीव तुम दोनों भ्राता हो। तुमने सोम शर्मा ब्राह्मण के यहां जन्म ग्रहण किया है, पूर्व जन्म के श्रृंगाल इस जन्म में ब्राह्मण हुए। पहले तो तुम श्रृंगाल थे और इस जन्म में ब्राह्मण बन गए। इससे स्पष्ट है कि संसार में न किसी जीव की जाति उत्तम है। तुम जो सोच रहे हो ना कि ब्राह्मण उत्तम है और ये है, ये पहले तो तुम श्रृंगार थे, क्या खाते थे,
इसलिए संसार में किसी जीव की जाति न उत्तम है न नीची, ना कोई भी जीव नीची जाति का है, ना कोई भी जीव उत्तम जाति का है। जैसे कर्म करोगे पता नहीं कोई जीव कहां से कहां पहुंच गया और कोई जीव कहां से कहां पहुंच जाएगा, कुछ नहीं कह सकते। मुझे आश्चर्य होता है कि जीव अपना भोग तो देखता नहीं, अपना स्वयं का नहीं देख रहा और व्यर्थ में अभिमान कर बैठता है, बेकार में घमंड कर लेता है। तनिक विचारो, पूर्व जन्म में श्रृंगाल की पर्याय से मृत्यु प्राप्त कर ये ब्राह्मण पुत्र हुए। बाकी सबको संबोधन कर रहे हैं मुनि महाराज। विचारो सारी जनता कि ये देखो दोनों बैठे हैं, श्रृंगाल की पर्याय से यहां पर आके बैठे हैं और आज अभिमान में चूर हो रहे हैं। अतएव हे भद्रजनों, सबको संबोधित करते हुए मुनि महाराज कह रहे हैं, सात्विकी जितने भी लोग यहाँ पे सुन रहे हैं, तुमने जो वैराग्य की ओर से अपने को विमुख कर लिया है, अब धर्म की बात इस बहाने से कि जो लोग संस्कारों से रहित हैं, वैराग्य को धारण नहीं कर रहे हैं, वह उचित नहीं है ना। लोगों को भी बोल रहे हैं और उन दोनों को भी बोल रहे हैं कि तुमने जो अपने को अपने सच्चे संस्कार से, अपने सच्चे धर्म से विमुख कर लिया है, वह उचित नहीं है। क्योंकि जीव को अपने पुण्य कर्मों के अनुसार ही उत्तम फल प्राप्त होता है। जैसा उसने कर्म किया होगा उसके अनुसार उसे फल प्राप्त होगा। जो जीव यथार्थ धर्म से अपने को वंचित कर लेता है, सच्चे धर्म से, सच्चा धर्म कौन, जो अरिहंत भगवान की वाणी है, अहिंसा परमो धर्म है, उससे अगर वंचित कर लिया, उसे जाति, कुल, रूप, सौभाग्य अथवा धन धान्य तो प्राप्त होते ही नहीं, साथ ही वह विद्या, यश, बल, लाभ आदि उत्तम रिद्धि सिद्धि से भी वंचित हो जाता है। जो घमंड करता है, अभी उसको मिल गई चीज, किसी पुण्य कर्म के उदय से मनुष्य भव मिल गया हम सबको, परंतु उस अभिमान में यदि हम चूर हो गए कि संसार की जितनी भी वस्तुएं हैं हमारे द्वारा शोषण करने के लिए बनी है, हमारा जो जन्म हुआ है हम बस उसको उपभोग करें और अपने मद में चूर रहें, तो उसके बाद क्या होगा, खत्म हो जाएगा। तो बाद में उसे न अच्छी जाति मिलेगी, न कुल मिलेगा, न रूप मिलेगा, न सौभाग्य मिलेगा, और न यश मिलेगा, न बल मिलेगा, न लाभ मिलेगा, सब उसका खत्म हो जाएगा। आपने पानी का घड़ा भर लिया, उसको पीते चले गए, खाली हो जाएगा। दोबारा उसको भरने का प्रयास ही नहीं किया तो सूख जाएगा। बाद में क्या हो जाएगा, सूखा घड़ा, आप वापस वहीं पहुंच जाओगे जहां से आए थे। धर्म के प्रभाव से ही प्राणी को उत्तम शरीर, उच्च कुल, विद्या, धन, सुख एवं देव पूजा जैसे सौभाग्य प्राप्त होते हैं। तो अच्छा धर्म करो, सब जीवों पे दया करो, 4 प्रकार से दान दो, अभय दान, ज्ञान दान, औषध दान और कौन सा दान है, ज्ञान दान, औषध दान, अभय दान, आहार दान। 4 प्रकार से दान दीजिए, उत्तम, मध्यम और जघन्य पात्रों को देखते हुए। तो क्या मिलेगा आपको, उत्तम शरीर, उच्च कुल, विद्या, धन, सुख, देव पूजा, और मोक्ष मार्ग पे बढ़ेंगे तो सीधे सीधे आपको मोक्ष प्राप्त होगा, जिससे वह परोपकारी, दयाशील, सबका हितैषी तथा क्रोध रहित होता है धर्म के प्रभाव से। और धर्म विहीन क्या होता है, धर्म विहीन प्राणी को ये सुख स्वप्न में भी प्राप्त नहीं होते। अतएव तत्वज्ञानियों को चाहिए कि वे सर्वप्रथम धर्म का ही स्वरूप समझ लें, पापों का परित्याग करें, धर्म की ओर झुकें। सबको अब क्या प्रवचन दे रहे हैं, सच्चे धर्म का अनुसरण करें, जीवों पे हिंसा ना करें, तत्वों को समझें। हे ब्राह्मण पुत्रों, यदि तुम यह कहो कि यह पर भव की बातें सत्य नहीं है, ये दूसरे भव की जो बातें बताई हैं यह सत्य नहीं है, तो मैं उपस्थित जन समूह के समक्ष ही इसका प्रमाण प्रस्तुत कर देता हूं। ठीक है, अब क्या उन्होंने कहा, क्योंकि अभी इसी नगर की बात है और आप लोग वहां से यहां आए हैं, तो अगर कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, तो यहीं पर प्रमाण प्रस्तुत हो जाएगा। कैसे प्रमाण प्रस्तुत हो जाएगा आप लोग गैस कर सकते हैं, बाकी अगली कक्षा में आपको इसका प्रमाण मिल जाएगा कि क्योंकि उसी नगर की घटना है, कहीं ना कहीं वह प्रवर भी वहीं कहीं होगा और वो बता देगा
ऐसा हम अंदाजा लगा रहे हैं, आगे की घटना में पता नहीं है, शायद ऐसा कुछ होगा कि उनको प्रमाण मिल जाएगा उस चीज का कि ऐसा कोई श्रृंगाल था क्या वहाँ पर, कोई रस्सी थी क्या वहाँ पर, ऐसा हम अंदाजा लगा रहे हैं। शायद ऐसा, या वहाँ पर कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो बता दे कि ऐसे कुछ समय पहले वर्षा हुई थी क्या, कुछ घटना हुई थी क्या। तो ऐसा प्रमाण अगली कक्षा में शायद देने के लिए हम लोग यहाँ पर फिर से बैठेंगे। आज की कक्षा का समय हो रहा है। बहुत आनंद के साथ आप उस प्रद्युम्न कुमार चरित्र में उस राजा सोमदत्त तक की कथा में पहुंच गए और सोमदत्त से उस प्रवर और श्रृंगाल की कथा में पहुंच गए। उससे हमें कुछ ना कुछ सीखना है कि त्र्यंच की पर्याय से भी मनुष्य बना जा सकता है। और हम सब जितने यहाँ बैठे हैं, कुछ आवश्यक नहीं है कि हमने डायरेक्ट किसी भगवान के वहाँ से अवतार लिया हो। हम सब कहीं ना कहीं कोई पशु पक्षी की पर्याय से, कभी नरक की पर्याय से, कभी देव की पर्याय से, कभी पेड़ पौधों की पर्याय से हम यहाँ पर आकर के एक जगह पर एकत्रित हुए हैं। अब कभी कोई ज्ञानी जीव आपसे पूछे तुम कहाँ से आए हो, तो क्या कहेंगे? हम चतुर्गतियों के दुखों से परिभ्रमण करते हुए आए हैं। पता नहीं है कहाँ से आए हैं, पर पता करने का प्रयास कर रहे हैं। अवश्य हमने नरक के भी दुख देखे हैं, त्र्यंच के भी दुख देखे हैं, स्वर्गों के भी सुख देखे हैं, परंतु अब जहां पर भी आए हैं सही जगह आए हैं। अब हम यहां से धीरे धीरे उन दुखों का अंत करने के लिए आए हैं। पिछला तो हम भूल गए, पर भविष्य की हमें जानकारी है। हम कहाँ जा रहे हैं उसकी जानकारी है, कहाँ से आए हैं उसका भले ही पता है या नहीं पता है। ऐसी भावना के साथ हम सम्यक ज्ञान की प्राप्ति करने के उद्देश्य से हम ये प्रद्युम्न कुमार चरित्र आगे निरंतर पढ़ते रहेंगे। जय बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय, बोलिए अनंता अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवानों की जय। बोलिए इस युग के प्रथमाचार्य श्री चारित्र चक्रवर्ती आचार्य भगवान शांति सागर जी महान मुनिराज की जय। बोलिए आचार्य भगवान सोम कीर्ति जी महाराज की जय। बोलिए प्रद्युम्न कुमार की। सभी को जय जिनेन्द्र जय दू जड़ंद।